राष्ट्रीय जनता दल लोकतांत्रिक आधारित पार्टी है। इस पार्टी में कोई भी व्यक्ति संवैधानिक पद पर रहते हुए राष्ट्रीय जनता दल के संविधान के अनुसार कोई भी निर्णय लेने में सक्षम है। हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव हैं और बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। तेज प्रताप यादव राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित विधायक हैं और लालू प्रसाद यादव से बाहर तेज प्रताप न कभी गए हैं और न जाएंगे। आगे की लड़ाई तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई हमारी पार्टी हमेशा लड़ती रहेगी। नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। तेज प्रताप यादव और जगदानंद सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष की विवाद अब राजद परिवार ही नहीं बल्कि पूरे लालू परिवार में फैल गई है। अब यह विवाद बहुत ही जल्द, जिस तरीके से तेज प्रताप यादव कह रहे हैं, सड़क और कोर्ट तक जाने वाली है। आम कार्यकर्ता, नेता और अन्य विधायकों को इसमें बयान देना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन विपक्षी पार्टी लगातार हमलावर है। आखिर आम कार्यकर्ताओं को क्या मुश्किल हो रही है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जहानाबाद के राजद प्रवक्ता शशि रंजन उर्फ पप्पू यादव। सर, स्वागत है सबसे पहले आपको बिहार लाइव 7 में। आप सभी लोगों का धन्यवाद। पहला सवाल यही बनता है कि आखिर तेज प्रताप ये सब क्यों करते हैं? देखिए, समाजवादी विचारधारा की राजनीति में हर समय इतिहास रहा है कि मुद्दे पे टकराहट होते रहती है, लेकिन उनका उद्देश्य, जो हमारे नेता लालू प्रसाद यादव का जो उद्देश्य रहा है, सभी नेताओं का उद्देश्य एक केंद्रित उद्देश्य है कि आम आवाम की सेवा करना। और वर्तमान समय में या भूतकाल में भी समाजवादियों में विचारधारा का हमेशा टकराव होते रहा है। उसी का प्रकरण है कि भी जिस तरीके से रघुवंश बाबू को तेज प्रताप ने अनाप शनाप कहा, उसके बाद अब जगदानंद सिंह को कर रहे हैं, क्या लगता है कि राजद का विनाश का समय आ गया है? देखिए, तेज प्रताप यादव रघुवंश बाबू पे वो बात उन्हें बोले थे, वो एक उदाहरण दिए थे कि समुद्र में से एक लोटा पानी तो उस निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो रघुवंश बाबू जैसे नेता पे वो नहीं आधारित होता है। वो उनका, तेज प्रताप हमारे युवा नेता हैं, उनसे एक बात आया था, लेकिन वो कहीं यह केंद्रित नहीं कर रहा था कि ये वक्तव्य जो है उनका रघुवंश बाबू पर था। इसे एक विरोधियों के द्वारा उसको सेंट्रलाइज करना चाहा, उसको थोपना चाहा कि ये बात जो बोली गई है तेज प्रताप के द्वारा वो रघुवंश बाबू पे बोला गया है, जो कि बात तो ऐसा सच्चाई नहीं था। आखिर पप्पू जी, आपको नहीं लगता है कि अगर सब कुछ ठीक होता तो पर जो छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव को हटाकर गगन यादव को बनाना, ये कहाँ तक जायज है? अगर तेज प्रताप सही है तो फिर रहने तो नहीं देना चाहिए था। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना हुए भी 26 साल से लमसम हो गए। आप देखे होंगे हमारे नेता का हर समय या पूर्व में भी जो मंच को आप देखिए कि जब भी राष्ट्रीय जनता दल का मंच होता है उसमें लोकतंत्र आधारित मंच होता है। वहाँ लोगों का पावर जो होता है वो सभी को स्वतंत्र पावर मिला हुआ रहता है। आप हमारे मंच का अग्रिम पंक्ति देखिएगा, उसमें बैठेंगे उदय नारायण चौधरी, शिवानंद तिवारी, बिरसिन पटेल, आलोक मेहता, जगदा बाबू, अब्दुल वारिस सिद्दीकी और तेजस्वी यादव या लालू यादव, राबड़ी देवी उपस्थित रहते हैं, तो ये लोग बैठते हैं। तो ये लोकतंत्र आधारित हमारा पार्टी है। यहाँ सभी नेताओं को स्वतंत्रता है निर्णय लेने का, विचार का, मंथन करने का और आम आवाम की सेवा लालू प्रसाद यादव से राय मशविरा लेकर लोगों में कैसे राष्ट्रीय जनता दल मजबूत हो, उसी पे निर्णय होते रहता है। यहाँ किसी को कोई विवाद से नहीं। देखिए, इसको एक नेता का मतलब ये भी निर्णय है कि तेज प्रताप को बाहर कर दीजिए। देखिए, पहले हम बोल चुके हैं कि जो भी पद पे रहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हो, उनका जो भी स्वतंत्र रहता है, जो भी उनको निर्णय लेने का अधिकार है वो ले सकते हैं। आप देखे भी, ऐसा अदर पार्टियों में नहीं है लोकतंत्र, ये राष्ट्रीय जनता दल ही लोकतंत्र है। जगदा बाबू एक निर्णय लिए हैं, तो जगदा बाबू भी पुराने समाजवादी नेता हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव और श्री लालू प्रसाद यादव और जगदा बाबू सब लोग मिल करके तेजस्वी प्रसाद यादव की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। जगदा बाबू प्रदेश अध्यक्ष के नाते जो भी निर्णय ले रहे हैं वो उनका अपना निर्णय है और पार्टी का निर्णय है। तब फिर तो पप्पू जी, मतलब ये कहना हुआ ना कि अगर आज वो आकाश यादव को हटा दिए तो निर्णय सही है, कल होकर तेज प्रताप को ही हटा देंगे तो निर्णय सही रहेगा?
अब आकाश यादव की बड़े नेता हैं रघुवंश बाबू, जगदा बाबू। आकाश यादव की नियुक्ति पर, और वो भी जो उस समय वो बोले कि हम गठन नहीं किए थे, तेज प्रताप का जो मसला है, ये सारा चीज़ राजनीतिक का एक हम लोग को पार्टी में भी एक होते रहता है विचारधाराओं का मंथन। वो बहुत जल्द सुलह हो जाएगा, बहुत जल्द उसको निपटारा कर लिया जाएगा और पार्टी मजबूती के लिए ही सारे नेता मिलकर के कोई निर्णय करेंगे। ये मुद्दा विरोधी लोग ज़्यादा इसको तूल दे रहे हैं, उतना विशेष कुछ है नहीं। तेज प्रताप भी गंभीर अपना राजनीतिज्ञ हैं, वो भी सोच के कोई सही निर्णय बाद में लेंगे। जदयू हम पार्टी का बयान आया है कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि लालू यादव को जिस तरीके से दरकिनार करने की बात जो है विधानसभा चुनाव में आई थी, उसको आगे बढ़ाते हुए अब जो है तेज प्रताप को भी साइड करना है, तेज प्रताप को बाहर कर देना है राजद से। जदयू को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हाल फिलहाल में देखे उनके यहाँ शक्ति परीक्षण होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का। संसदीय दल के जो एक नेता जब बोलते हैं कि कौन आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जब RCP सिंह बोले तो उनको संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि कौन आ रहा है जो हमको पता नहीं है, तो वहाँ विचारधारा की बात नहीं होती है। वहाँ आरोप प्रत्यारोप 4 प्रवक्ता रखे हुए हैं LCCN, अंड संड के मैटर लेकर के किसी न किसी पे दूसरे पे ढेला उछालते रहते हैं। उनका अपना कोई मुद्दा नहीं है। जदयू को हमारी पार्टी पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि 16 सालों से तोड़ फोड़ के राजनीति पर नीतीश कुमार सत्ता में कायम है। सारे क्षेत्र में देखिए वह विफल है। आज कोरोना काल के बाद किसान खाद के लिए त्राहिमाम है, उसके प्रवक्ता खाद प्रकरण पर नहीं बोलेंगे, शिक्षा पर नहीं बोलेंगे। जहानाबाद जैसे जिले में 17 लाख की आबादी में एक भी सुसज्जित अस्पताल नहीं है, इस पर उन लोग नहीं बोलेंगे। जदयू में, राष्ट्रीय जनता दल में क्या हो रहा है, फलाने पार्टी में क्या हो रहा है, इसलिए वैसे पार्टी की हमारे पार्टियों में अहमियत नहीं दी जाती है। राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव के विचारधारा पर आधारित है, डॉक्टर लोहिया साहब के विचारधारा पर आधारित है, कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा पर आधारित है, और यहाँ क्षणिक टकराव होते रहेंगे, लेकिन लक्ष्य मेरा गरीबों को मदद करने का, अमन चैन लाने का, आम आवाम को खुशहाल रखने का है। उस लक्ष्य से हम लोग नहीं विचलित होंगे। तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव से मुलाकात तक नहीं कर रहे हैं, इसका क्या संकेत माना जाए कि तेज प्रताप को साइड करने की साजिश आपके पार्टी में चल रही है? देखिए, राजनीति के तहत हैं, दोनों का कोई भी निर्णय वो समाचार में आ जाता है, मुद्दा बन जाता है। अब बताइए कि कौन कारणवश, आम आवाम हम लोग भी भाई हैं, कभी कभी व्यस्तता के कारण हम नहीं मिल सकते हैं, तो इसको राजनीतिकरण से जोड़कर नहीं देखना है। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप का पूर्व में कैसा लगाव रहा है, एक दूसरे के प्रति कैसा वक्तव्य रहा है, उसको लेकर के वर्तमान उसको निर्धारण तो देखने को मिला था लोकसभा चुनाव में जो है प्रत्याशी उतार देना, आप लोग खुद उसके भुक्तभोगी हैं। सुरेंद्र यादव चुनाव जीतते जीतते हार गए थे। विधानसभा चुनाव में क्या बयानबाजी हुई थी वो आपसे छुपा हुआ नहीं है, तो पूर्व में भी देख ही रहे हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारे पार्टी में लोकतंत्र है, यहाँ कुछ कुछ समय पे टकराहट होते रहती है, लेकिन लोगों का उद्देश्य क्या था कि हम समाज को तोड़ने का कहीं कोई उद्देश्य नहीं था किसी को। ठीक है, विचारधारा के टकराव हुआ, समय रहते उसको हल कर लिया गया। ये मुद्दा भी आया है, ये भी बहुत जल्द हल हो जाएगा, और सभी एकजुट होकर के आने वाला चुनाव में हम सांप्रदायिक शक्तियों को, तानाशाही शक्तियों को शिकस्त देने के लिए और मजबूती से हम सभी लोग तैयार होंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सारे कार्यकलापों को देख रहे हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के सबसे बड़े नेता हैं। ऐसे ऐसे मुद्दों को सुलझाना बहुत आसानी से वो जानते हैं। बहुत जल्द मामला निपटारा हो जाएगा और पार्टी अपने उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए फिर एकत्रित रहेगा। पप्पू यादव का नेता कौन है? हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं। मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग तेजस्वी प्रसाद यादव को मानते हैं, और जो भी टिकटार्थी रहेंगे राष्ट्रीय जनता दल के, जिससे कि सदन में हमारा बहुमत से सिद्ध होगा, सारे हमारे नेता रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जगदानंद सिंह नेता हैं, प्रधान महासचिव के रूप में आलोक मेहता जी नेता हैं, और तेज प्रताप एक विधायक हैं, उनका भी उतना ही महत्व है सदन में मुख्यमंत्री बनाने के लिए बहुमत का, वो भी रहेंगे नेता। मतलब आप लोगों के नेता तेज प्रताप नहीं है? हमारे नेता मतलब लालू प्रसाद की विरासत की बात जो होती थी, उस विरासत में आप लोग तेज प्रताप को नहीं देखते हैं? देखिए, हम पहले कह रहे हैं कि विरासत की राजनीति नहीं, यहाँ लोकतंत्र की बात होती है राष्ट्रीय जनता दल में। तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री के रूप में सर्वमान्य नेता हैं। राष्ट्रीय जनता दल के सारे लोग
स्वीकार कर चुके हैं, विरोधी भी स्वीकार कर चुके हैं कि आने वाला दिन तेजस्वी प्रसाद यादव ही होंगे। हम लोगों का अस्तित्व मिटाने में तेजस्वी प्रसाद यादव भी सक्षम है। इसलिए हमेशा तेजस्वी प्रसाद यादव पर वो परिवारवाद, तो कभी 7 साल की उम्र में केस लादने का प्रावधान, तो कभी माने अनेकों, जिसका कहीं भी जनहित से लगाव नहीं है, उस तरह के प्रकरण विरोधी तेजस्वी यादव पर वार करते रहते हैं। तो समझिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव पूरे बिहार के सर्वमान्य नेता बन चुके हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि इसके पीछे बीजेपी, जदयू या फिर अन्य विपक्षी पार्टी का साजिश हो सकता है तेज प्रताप को भड़काने में? देखिए, हमारे पार्टी में तेजस्वी प्रसाद यादव, हमारे पार्टी में विरोधियों का कुछ चलने वाला नहीं है, क्योंकि विरोधी का नीति गलत रहता है। और हमारे जो भी नेता हैं, हम पहले करें कि समाजवादियों का मुद्दा दर मुद्दा टकराहट होते रहता है, इतिहास रहा है इसका। पुराने चाहे हेगड़े साहब के समय में हो, लोहिया साहब के समय में हो, और अनेकों समाजवादी, कर्पूरी ठाकुर जी के समय में हो, जयप्रकाश नारायण साहब के समय में हो, समाजवादियों का मुद्दे पे टकराहट होते रहता है, लेकिन लक्ष्य और उद्देश्य से लोग नहीं भटकते हैं। वर्तमान हालात भी बहुत कुछ मुद्दे पे टकराहट हम लोग लेके देख रहे हैं, इसको हम लोग ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ये होते रहता है और प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी प्रसाद यादव हल कर लेंगे। अगर ये मामला कोर्ट तक चला जाता है, तेज प्रताप को जन समर्थन की जरूरत पड़ता है, तो क्या पप्पू यादव जहानाबाद से जन समर्थन जुटाएंगे तेज प्रताप के पक्ष में? हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन में हैं। हम बता रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के विचारधारा अब जन जन तक पहुंच चुका है। यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का जो निर्णय होगा, लालू प्रसाद यादव जी का जो निर्णय होगा, वो हम लोग मानेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो निर्णय होगा वो हम लोग मानेंगे। तो तेज प्रताप उससे बाहर कहाँ रहेंगे? तेज प्रताप यादव हमारे दल में है ना, तो तेज प्रताप यादव राष्ट्रीय जनता दल से बाहर नहीं है, वो भी वही मानेंगे। हम कह रहे हैं कि क्षणिक मुद्दों पे टकराहट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू जी, आप समय निकाले। चलिए, आपको भी बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ राजद के जहानाबाद प्रवक्ता पप्पू यादव हैं। ये बहुत कुछ नहीं खुल के बोल सकते हैं, लेकिन इनके अंदर की भावना आप साफ समझ सकते हैं। इनका जो कहने का तरीका और लहजा था, उससे यह साफ स्पष्ट हो रहा था कि तेज प्रताप को ये लोग नेता नहीं मानते हैं। तेजस्वी यादव का जो निर्णय होगा, जब जन समर्थन जुटाने की बात करेंगे, तब ये लोग एक्टिव रहेंगे, लेकिन तेज प्रताप को सिर्फ एक विधायक मानेंगे। यही वजह है कि तेज प्रताप पर लगातार एक्शन पर एक्शन जगदानंद लेते जा रहे हैं और हमलावर भी हैं। अब देखना होगा कि लालू परिवार का यह विवाद कितना संकट में होता है, कितना प्रभाव डालता है और विपक्षियों को कितना हमला बोलने का मौका देता है। लेकिन यह स्पष्ट है कि तेज प्रताप अभी मानने वाले नहीं हैं। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार लाइव 7।